एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? हम लोग भी बढ़िया हैं। सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ। तो केली और कोको को एक जगह बिठाया है ताकि वो किचन से मुझे दिखते रहें। केली का सुबह का दूध और अनी के लिए एग, सारी चीज़ें हो गई हैं और दवाई दोनों को दे दी है। बेडरूम से निकल के आ गए हैं, खेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ब्रेकफास्ट मिलेगा। अनी केली की हेल्प कर रहा है, जब उसके टॉयज़ गिर जाते हैं तो वो उसे उठा के देता है। और मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए बनाऊँगी ओट चीला। इन्हें बोला कि उसे नमकीन चीला खाना है और साथ में एप्पल स्टीम करूँगी थोड़ा सा, ताकि केली और अनी आराम से खा लें। बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है कि जो उनकी मनपसंद चीज़ हो उसमें सारी चीज़ें आप डाल दें और वो उसको खाते ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पे कैरेट, स्पिनच और टमाटो इसमें ऐड करूँगी। ओट में मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है। इसको पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ही रखूँगी। इधर मैंने एप्पल भी थोड़े से स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। पार्टी खेल रही है, इधर से मेरी नज़र दोनों पे है कि वो क्या कर रहे हैं। पालक मैंने बहुत ही बारीक काटा है ताकि अनी के मुंह में ना आए और वो उसे निकाले नहीं। पैन को रख लिया है। इस पे पैन पे मैंने पहले ऑयल या घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और इस पे स्प्रेड कर दिया है स्पून की हेल्प से और फिर इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और उधर के लिए परेशान हो रही थी तो मैं उसे भी उठा के ले आई हूँ और वो भी अब मेरी थोड़ी सी हेल्प करेगी। तो चीला हमारा रेडी हो गया है। एक साइड से अच्छे से सेकने के बाद ही इस पर मैंने घी लगाया था और अनी का ब्रेकफास्ट रेडी है। अनी आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने और उसको मन था कि मम्मा ही मुझे बिठा के खिलाए, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ तो मैंने उसको बोला है कि वो खुद खाए तब तक। और वो देख रहा है कि ये क्या है, ये जो स्टीम्ड एप्पल है उसको पूछ रहा है। तो मैंने कहा आप खुद बैठ के खाओ और तब तक केली परेशान ना करे, तब तक छोटे बच्चे को भी खिला देते हैं। किचन में केली के रहने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी चीज़ें मैं बना रही होती हूँ या जो भी चीज़ें उसके लिए तैयार की हुई होती हैं वो मैं उसे खिलाती रहती हूँ, तो वो आराम से किचन में मेरे पास बैठी हुई होती है। इधर अनी को भी चेक कर लेते हैं कि वो खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो उसको देखा मैंने तो वो आराम से बैठ के खा रहा था और उसने पहले एप्पल फिनिश किया और उसे अच्छा लगा स्वीट, तो वो आराम से बैठ के अब चीला खा रहा है और वेट कर रहा है कि मम्मा कब आएगी। इधर केली भी इंजॉय कर रही है अपना एप्पल और वो भी देख रही है कि भैया क्या कर रहे हैं अकेले बैठे हुए। खा लीजिए। तो हमारा भी ब्रेकफास्ट आ गया है और रात में मैंने आलू और पालक का पराठा बनवाया था तो वो भी है मेरे पास और चाय है। तो अब बैठ के तीनों खाएंगे और अनी और केली को भी मैं खिलाऊंगी। और अनी की तो बातें इस टाइम सबसे ज़्यादा होती हैं जब वो कुछ खा रहा होता है या उसे मैं कुछ खिला रही होती हूँ तब। कोको क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट के बाद मस्ती करने के बाद फिर से आ गए हैं बेडरूम में बच्चे, क्योंकि केली को नींद आ रही है और उसका ये सोने का टाइम होता है। लेकिन अनी उसके साथ खेलना चाह रहा है तो वो इरिटेट हो रही है। मैं केली को पहले सुला देती हूँ। मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने अनी को बाहर खेलने के लिए बोला है और अनी वेट कर रहा था कि मम्मा भी आए या मम्मा आसपास रहे, तभी वो बाहर या कहीं किसी और रूम में जाता है। तो मैं भी कपड़े सुखा रही थी और फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए अंदर ताकि अनी थोड़ी देर बाहर रहे और केली आराम से सो सके। और बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखने का यही एक अच्छा तरीका है कि उनको अपने साथ किसी काम में इंगेज किए रखिए, तो वो खुश भी रहते हैं और टीवी और मोबाइल देखने की डिमांड भी नहीं करते हैं। तो अनी के साथ मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं अकेली रहती हूँ। तो यहीं पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और अनी को भी मैं चेक करती रहूँगी बार बार ताकि उसे ये ना लगे कि मम्मा अंदर चली गई है।
नहीं, बाहर खेल भी लेगा और मेरा भी काम हो जाएगा और केली भी आराम से सो पाएगी। नहीं, जब तक बाहर खेला तब तक केली उठ भी गई और मैं उसे फ्रेश करके नहला धुला के ले आई हूँ। लंच में भिंडी और दाल बनाता, तो लंच करने के बाद अब बच्चे लोगों की हो रही है मस्ती और एक बार फिर से सोने की तैयारी हो रही है। तबीयत भी दोनों बच्चों की ख़राब चल रही है, तो ऐसे में अनी को फ़िलहाल नेबुलाइज़र लगा रही हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा सोएगा और केली भी सो जाएगी। बाकी का काम मैं उसके बाद करूँगी। दोनों बच्चे सो गए हैं और बाहर का मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कितनी ही बारिश होगी और बारिश काफ़ी हो चुकी है। तो चलते हैं किचन में, किचन की क्लीनिंग कर देते हैं। सबसे पहले बर्तन खाली कर लेते हैं, जो भी बर्तन हैं गंदे, और उसके बाद पहले बर्तन साफ़ करेंगे। स्लैब किचन पूरी क्लीन करके तब यहाँ से निकलेंगे। तब तक केली सोती रहेगी और अगर वो बीच में उठती है तो फिर मुझे बीच में उसके पास जाना होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ रोने की बीच बीच में आ जाती है। छोटे बच्चों के साथ कोई भी प्लानिंग काम नहीं करती। अगर मैं सोचूं कि मैं आज ये कर लूँगी या वो काम कर लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। उस दिन केली सोती ही नहीं है ढंग से। पहले मैंने स्लैब साफ़ की और जिस बास्केट में मुझे बर्तन रखने हैं वो भी साफ़ कर दी है, क्योंकि आपके यहाँ हेल्पर्स कितने भी हों लेकिन वो अपने हिसाब से काम करते हैं फटाफट। तो बीच बीच में आपको अपने घर की सफाई, अपनी किचन की सफाई ज़रूर करते रहना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा होता है कि मैं 3 टाइम में से एक टाइम या तो रात में या दोपहर में मैं अपनी तरह से किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, कि काम वाले के काम पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो इतना अच्छे से करें जितना हम कर सकते हैं खुद से। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ये खुद करती हूँ और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं ये सारे काम करूँ। उन्हें लगता है कि जब सारे हेल्पर्स हैं इतने, तो फिर ये इन्हीं कामों में क्यों लगी रहती है। और मुझे लगता है कि मेड या हेल्पर्स के भरोसे हम कुछ भी अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी हमें अपने हिसाब से ये सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बर्तन के साथ साथ सिंक, स्क्रब पैड और वाइपर तीनों चीज़ें साफ़ कर दी हैं। सारी सफाई हो गई और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और इधर मैंने दूध रखा था गर्म करने के लिए, तो दूध भी गर्म हो गया है। तो अब इतनी सफाई करने के बाद थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। ये चाय का टाइम हो जाता है, तो इस टाइम चाय पीने का मेरा मन नहीं है, तो मैं चाय की जगह कॉफ़ी बना रही हूँ। और इसके साथ साथ केली के दूध का भी टाइम हो जाता है, तो उसको मैं बॉटल फीड कराती हूँ इस टाइम। लेकिन आज केली अभी तक सो रही है, वो साउंड स्लीप ले रही है, तो मैं उसे उठाऊंगी नहीं। जब वो उठेगी तब मैं उसको दूध पिलाऊंगी। और कॉफ़ी के साथ एक कप केक भी है। तो कॉफ़ी पीने से पहले यहाँ पे जो गैस थी उसको भी अब साफ़ कर देते हैं। उसके बाद कॉफ़ी भी पीने लायक हो जाएगी और मेरी गैस वगैरह पूरी किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये जो गैस के जो स्टैंड है, ये मैं सुबह के टाइम साफ़ करा लेती हूँ। कभी अगर भूल गई साफ़ कराना तो मैं खुद ही इनको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से ब्रश से। तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं, जैसे बर्तन चमकते रहते हैं उस तरह से। ये किचन साफ़, किचन के कपड़े साफ़, स्लैब और गैस सब कुछ साफ़ हो गया है। तो अब तसल्ली से बैठ के अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और केली के उठने का वेट करूँगी। केली भी उठ गई है और उसको भी बटर फीड करा देती हूँ और वो इसके बाद वो जग ही जाती है। और अनी अगर सो रहा होता है तो वो उसको भी जगा देती है। तो बस ऐसा रहता है हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन 2 बच्चों के साथ। और आपको हमारा रूटीन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उठा दो उठा दो। डुबलू डुबलू डुबली डुबली, छे डुबली डुबली उठा दो।